हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पाकिस्तान इन दिनों कंगाली के दौर से गुजर रहा है और इसी कंगाली के दौर में वायरस के अटैक से लेकर कीड़े तक का अटैक हो गया है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने आर्थिक मंदी से निपटने के लिए एक नायाब आइडिया निकाला है और आइडिया ऐसा कि पूरी की पूरी फौज लग गई है कीड़े को काबू में कर कमाई करने में। वो फौज जो भारत की फौज से दो दो हाथ करना चाहती है, लेकिन कर क्या रही है? कीड़े पकड़ रही है, कमाई कर रही है और अपने देश का पेट भर रही है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। किसान की फसलों को बर्बाद करने वाली इन टिड्डियों के जरिए इमरान खान पाकिस्तान की कंगाली दूर करने का सपना देख रहे हैं। पाकिस्तान में कराची से लेकर उमरकोट तक जिन टिड्डियों को भगाने के लिए कभी थाली पीटी गई तो कभी स्पीकर बजाए गए, अब उन्हीं टिड्डियों को भगाने की बजाय अपने पास बुलाने वाला प्लान लेकर आए हैं इमरान खान। पाकिस्तान की नाक में दम करने वाली टिड्डियों से पाकिस्तान को बचाने के लिए इमरान खान ने बिल्कुल नया प्लान पेश किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान टिड्डियों को लेकर अपनी पायलट परियोजना का विस्तार पूरे देश में करने जा रहे हैं। योजना कुछ ऐसी है कि खेत पर हमला करने वाले इस टिड्डी दल का शिकार किया जाएगा। शिकार करने वाले होंगे किसान। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इमरान खान के मुताबिक किसान इन टिड्डियों को पकड़ेंगे। प्रति किलो के हिसाब से टिड्डियों का दाम मिलेगा। अभी के हिसाब से 15 रुपए किलो की कीमत तय की गई। यानी किसान पाकिस्तान में टिड्डियों को पकड़कर पाकिस्तान की सरकार को बेचेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इमरान खान देश भर से पकड़ी गई टिड्डियों का करेंगे क्या? तो उनकी योजना कुछ ऐसी है कि जो टिड्डियां पकड़ी जाएंगी उनसे मुर्गी के लिए प्रोटीन युक्त चारा तैयार किया जाएगा और वो चारा पोल्ट्री फार्म में बेचा जाएगा। दरअसल इमरान पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस योजना को पंजाब प्रांत के ओकरा में लागू कर चुके हैं, जहां टिड्डी पकड़ने वाले किसानों को 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भुगतान किया गया था। मंगलवार को पाकिस्तान में हुई कैबिनेट मीटिंग में इमरान खान ने यह फैसला लिया। इमरान खान ने अपने 3 मंत्रियों को टिड्डी से देश की कमाई बढ़ाने वाली योजना को कारगर बनाने में लगाया है। लेकिन सिर्फ मंत्री ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना भी जोर शोर से टिड्डी मुहिम का हिस्सा बनी हुई है। ये तस्वीरें कल पाकिस्तान के रावलपिंडी की हैं, जहां पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा अपनी टीम के साथ बैठक कर रहे थे। गंभीर मुद्रा में दिख रहे बाजवा को देखकर लग रहा था कि किसी रणनीति पर गहन चर्चा हो रही है। ये चर्चा पाकिस्तान में टिड्डी अटैक को लेकर थी। दरअसल पाक सेना प्रमुख राष्ट्रीय टिड्डी नियंत्रण सेंटर का दौरा करने पहुंचे थे। उनकी कुर्सी के ठीक पीछे आपको पाकिस्तान के झंडे के साथ खेतों पर हमला करने वाली टिड्डियों की तस्वीर दिखाई दे रही होगी। यहाँ फैसला हुआ कि पाकिस्तान की सेना टिड्डियों से निपटने में सिविल प्रशासन की मदद करेगी। पाकिस्तान सरकार पहले ही टिड्डी अटैक को नेशनल इमरजेंसी घोषित कर चुकी है। मंगलवार को आई न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक टिड्डियों के इस हमले में पाकिस्तान में तैयार खड़ी 75% फसल को नुकसान पहुंच सकता है। कृषि वैज्ञानिकों ने पाकिस्तान के बताया कि अब तक टिड्डियों के हमले में पाकिस्तान की 25% फसल बर्बाद हो चुकी है। ये नुकसान $2.9 बिलियन तक पहुंच चुका है। अगर टिड्डियों ने 50% फसल खाई तो पाकिस्तान में नुकसान 2 गुना हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आकार में इतनी छोटी और पिद्दी सी दिखने वाली टिड्डी आखिर इतनी तबाही कैसे मचा सकती है। महज 3 इंच लंबी और सिर्फ 2 ग्राम वजन वाली ये टिड्डियां जब समूह में आती हैं तो खेत में मौजूद तैयार फसल को खाकर चट कर जाती हैं।
आप जानकर हैरान होंगे कि टिड्डियों का एक छोटा सा समूह एक दिन में 35,000 लोगों के बराबर भोजन का सफाया कर देता है। एक टिड्डी अपने वजन के बराबर खाना खा सकती है और जब ये समूह में होती है तो पूरा खेत उजाड़ देती है। इनकी रेगिस्तानी प्रजाति बेहद खतरनाक मानी जाती है। अब आटा इतना महंगा हो गया, अभी आटा नहीं खाएगा तो क्या घास खाएगा? आटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गरीब जो है खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए। जो आटा 1800 रुपए मिल रहा था वो अभी 2300 रुपए का, तो इसमें गरीब बंदे क्या गुजारा कर सकते हैं? मजदूर बंदे का तो जीना हराम है, हम लोग खुदकुशी करने पे मजबूर है, क्या करें? पाकिस्तान टिड्डियों की इस चोट को बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले से ही कंगाली की कगार पर खड़ा देश है, जहां आटे से लेकर दूध और टमाटर के दाम में आग लगी है। गरीब आदमी का पेट भरना मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान में आटा और टमाटर के बढ़े हुए दाम इतिहास बना चुके हैं। महंगाई की मार ने पाकिस्तान की जनता को खून के आंसू रुलाया है। गरीब आदमी ना आटा भी नहीं खा सकता, उसे हवा खा सकता है बस। तो सर एक मन लेके जाता था, अब 10 किलो लेके जा रहा हूँ। इतना मजबूर हमें कर दिए इन्होंने। एक तो इमरान महंगाई पर लगाम नहीं लगा सके, ऊपर से पाकिस्तान को रिकॉर्ड स्तर तक कर्ज में डुबो दिया। IMF ने पाकिस्तान से अपने सरकारी कर्मचारियों के वेतन को फ्रीज करने के लिए कहा है, ताकि राजकोषीय घाटे को कुछ हद तक संतुलित किया जा सके। अनुमान है कि अगले साल यानी 2021 तक 22 करोड़ आबादी वाले पाकिस्तान में 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाएंगे। जब पाकिस्तान पहले ही पाई पाई को मोहताज हो चुका है, उस पर टिड्डी दल पाकिस्तान की तैयार फसलों को बर्बाद करने आ पहुंचा। इमरान इन टिड्डियों को बेचकर कमाई की योजना बना रहे हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या इन बेहद खतरनाक टिड्डियों पर काबू पाया जा सकता है? टिड्डियों को खतरनाक बनाती है उनकी प्रजनन क्षमता। एक मादा टिड्डी अपने 3 महीने के जीवन काल में 3 बार 80 से 90 अंडे देती है। अगर इन पर काबू न किया जाए तो 1 किलोमीटर के दायरे में 4 से 8 करोड़ टिड्डियां पैदा हो सकती हैं। टिड्डियों का ये झुंड जब खेत पर हमला करता है तो ये नहीं देखता कि फसल गेहूं की है, चावल की या फिर गन्ने की। पाकिस्तान के 60 से ज्यादा जिलों में टिड्डी फसल को बर्बाद कर चुकी है। टिड्डियों की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है लगातार हजारों किलोमीटर का सफर करना। टिड्डियां 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दिन में करीब 150 किलोमीटर तक का सफर तय करती हैं। लेकिन इनकी ये गति हवा की दिशा और उसकी रफ्तार पर भी निर्भर करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1954 में टिड्डियों का दल उत्तर पश्चिम अफ्रीका से ब्रिटेन तक पहुंच गया। सुनिए एक रिपोर्ट में कैसे टिड्डियों के समंदर पार करने की कहानी सुनाई जा रही है। दरमियान में अगर समंदर आ जाए तो समंदर को पार करने का तरीका ये होता है कि रात के वक्त जब आराम करने के लिए एक झुंड समंदर के अंदर उतरता है तो उतरने की वजह से डूब के वो मर जाता है। तो उस मरे हुए झुंड के ऊपर आगे बाकी दूसरा झुंड बैठता है और रात गुजारता है और अगली रात को वहां से उड़ के समंदर को क्रॉस करता है। टिड्डी दल की रेगिस्तानी प्रजाति बेहद खतरनाक मानी जाती है। ये खतरा इस साल और बड़ा हो गया क्योंकि पाकिस्तान का 38% से ज्यादा इलाका रेगिस्तानी टिड्डियों के प्रजनन का केंद्र बन चुका है और अब पाकिस्तान से आई टिड्डियां भारत में आतंक मचा रही हैं। पाकिस्तान की लापरवाही का नतीजा हिंदुस्तान भुगत रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक पाकिस्तान से आए टिड्डी दल ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। मध्य प्रदेश के सतना की तस्वीर देखिए, जहां टिड्डियों को भगाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी से रसायन की बौछार की जा रही है। ये तस्वीरें देखकर लगता है कि मानो टिड्डी का ही पेड़ है, जहां हर पत्ती पर सांप की तरह टिड्डियां लिपटी हुई हैं। कटनी में तो टिड्डियों ने पूरे आसमान को ही ढक रखा है। खेत में टिड्डी पहुंची तो इन्हें भगाने के लिए लोग चिल्लाने लगे। तेज आवाज से टिड्डियां एक जगह से दूसरी जगह भागती हैं। इसलिए थाली बजाकर डीजे की आवाज से टिड्डियों को भगाए जाने का काम हो रहा है। पाकिस्तान से आया टिड्डी दल भारत में उत्पात मचा रहा है।
क्योंकि वक्त रहते पाकिस्तान को जो करना चाहिए था वो उसने नहीं किया। पाकिस्तान पर आरोप लग चुका है कि उसने अपने बड़े इलाके में टिड्डियों के प्रजनन केंद्रों को नष्ट नहीं किया। इसलिए पाकिस्तान के साथ भारत को भी उसकी गलती की कीमत चुकानी पड़ रही है। डर इस बात का है कि आने वाले वक्त में मुश्किल और भयावह हो सकती है, क्योंकि मानसून आ रहा है और मानसून में टिड्डियों के प्रजनन का अनुकूल मौसम माना जाता है। पाकिस्तान पहले ही कंगाली और भूखमरी से जूझ रहा है। पाकिस्तान अगर टिड्डियों के हमले पर काबू नहीं कर पाया तो ये कोरोना संक्रमण से बड़े संकट के तौर पर सामने आ सकता है। पाकिस्तान में टिड्डियों से गर्मी की फसलों को 21,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया। सब्जियों के दाम सिर्फ इस साल 15% तक बढ़ चुके हैं। ऐसे में टिड्डी दल के हमले से पाकिस्तान में गंभीर खाद्य संकट पैदा हो सकता है। इसलिए इमरान टिड्डी को पकड़कर बेचने वाली जो योजना लेकर आए हैं वो कितनी कारगर होगी ये सुनिश्चित करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक उन्हें पता चले तब तक बहुत देर हो चुकी हो, जैसा कि हमेशा पाकिस्तान में होता आया है। कीड़े से कमाई करने वाला पाकिस्तान अपनी साजिशें रचने से बाज नहीं आ रहा है। पिछले दिनों हिंदुस्तान में पाकिस्तान के 2 जासूस पकड़े गए, उनको पाकिस्तान रवाना किया गया। पाकिस्तान इतना बौखलाया कि इस्लामाबाद में मौजूद उच्च अधिकारी भारतीय दूतावास के उन्हें परेशान करने लगा। और तो और जो भारतीय दूतावास के अधिकारी हैं, अफसर हैं, उनके पीछे मोटरसाइकिल लगा दी उनकी जासूसी कराने के लिए। ये पाकिस्तानी जो एजेंट हैं ISI के इशारे पर भारतीय अधिकारियों के घर के सामने खड़े होकर उन पर नजर रख रहे हैं। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर पाकिस्तान की नापाक हरकतों की पोल खोलती है। ये वीडियो बताता है कि कैसे दुश्मन देश पाकिस्तान अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद के इस वीडियो को देखिए। इसमें एक बाइक सवार शख्स नजर आएगा। पलक झपकते ही ये बाइक पीछे से आई और एक कार के ठीक बगल में चलने लगी। बाइक सवार शख्स ने अपनी स्पीड को कार से मैच कर लिया। बिल्कुल साए की तरह कार के साथ साथ चलने लगा ताकि पल भर के लिए ये कार उसकी आंखों से दूर न हो जाए। काफी देर तक ये बाइक इसी तरह इस कार का पीछा करती रही। इसी दौरान कार में बैठे एक आदमी ने वीडियो बना लिया। लेकिन यहाँ बड़ी और गौर करने वाली बात ये है कि बाइक सवार आदमी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट है। ये जासूस पाकिस्तान में भारतीय राजनयिक गौरव आहलूवालिया की कार का पीछा कर रहा था। दरअसल पाकिस्तान ने अपने ऐसे कई जासूसों को भारतीय राजनयिकों के पीछे लगा रखा है, जो कार और बाइक के जरिए भारतीय हाई कमीशन के बाहर तैनात रहते हैं। 31 मई के बाद से ही लगातार उनको स्टॉकिंग करी जा रही है और पीछा करके हरास किया जा रहा है। ये पाकिस्तान की बहुत घटिया हरकत है, क्योंकि वो जब भी कोई आदमी उसका यहाँ जासूसी में पकड़ा जाता है तो इस तरह से हमारे डिप्लोमेट को हरास करता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये उनकी एक पॉलिसी है कि अगर यहाँ पे हम उनके आदमियों पे एक्शन लेंगे जो कि वाजिब है, जासूसी के आरोप में होते हैं वो, तो वो वहाँ हमारे आदमियों को हरास करते हैं। भारतीय अधिकारियों को तंग करने पर भारत की ओर से पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को पत्र भी लिखा गया है, जिसमें कई किस्से मौजूद हैं। मार्च में कम से कम 13 बार भारतीय अधिकारियों को परेशान किया गया। 8 मार्च को फर्स्ट सेक्रेटरी और नेवल एडवाइजर का पीछा किया गया। भारतीय अधिकारियों को फर्जी कॉल करके तंग किया गया। 9 मार्च को डिप्टी हाई कमिश्नर का पीछा किया गया। क्या फायदा होता है पाकिस्तान को? क्या मिलता है? सिर्फ ये है कि उनका असली चेहरा लोगों के सामने आ जाता है कि वो मर्यादा से, ठीक बिहेवियर से बिल्कुल वाकिफ नहीं है, और अगर हैं तो परवाह नहीं करते हैं। पाकिस्तान की हरकतों के बाद भारत ने पाकिस्तान से हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया है। पाकिस्तान के बौखलाने के पीछे एक कारण भारत में पाकिस्तान के जासूसों का पर्दाफाश होना भी है, जिन्हें अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने करोल बाग से धर दबोचा था। बाद में इन्हें पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। यकीनन पाकिस्तान ऐसी चालें चलकर भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हर चाल का भारत मुंह तोड़ जवाब देता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता।